नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम पवित्र माघ पूर्णिमा में। माघ पूर्णिमा यानी समस्त पापों से मुक्ति, अमोघ फल प्राप्ति का दिन। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और ध्यान करना चाहिए। इस दिन त्रिवेणी संगम का खास महत्व है। गंगा, यमुना और पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस पूर्णिमा को अपने लिए अत्यंत फलदायी कैसे बना सकते हैं, जानेंगे आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले हम जानेंगे माघ पूर्णिमा के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में। माघ पूर्णिमा एक अप्रतिम पर्व माना जाता है। इस दिन स्नान करना, ध्यान करना, योग करना और दान करने का अति विशिष्ट महत्व माना गया है। संपूर्ण जो पूर्णिमा काल पड़ते हैं, ये सभी पूर्णिमा जो होती हैं दान देने के लिए, यज्ञ करने के लिए, मंत्र को जाप के लिए, योग साधना के लिए और ध्यान साधना के लिए सबसे पवित्र, विशुद्ध और पवित्र मानी गई हैं। माघ शुक्ल पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि यह महाकुंभ माघी पूर्णिमा के रूप में जानी जाएगी। 144 वर्षों के सुंदर संयोग के बाद यह अप्रतिम संयोग बन रहा है। महाकुंभ जो है गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तट पर स्नान करने के लिए जाना जाता है और माघ पूर्णिमा का जो स्नान होता है यह सबसे बड़ा स्नान माना गया है। आज के दिन संगम तट पर स्नान करने से ऐसी मान्यता है आधि दैविक, आधि भौतिक और समस्त जो पाप हैं उनका शरण हो जाता है, अर्थात उनका परिहार हो जाता है। मानव जीवन के आपाधापी में पुरुषार्थ करते हुए रोजी रोटी के संघर्ष में अनेक तरह की चुनौतियों का मनुष्य मात्र को सामना करना पड़ता है। इससे उसके पापों का जो है जो संचय है वो होता रहता है। इस पूर्णिमा काल में इन तट पर नहाने से, स्नान करने से, दान करने से, योग साधना और योग के सप्तंग अंग ध्यान की साधना करने से निश्चित तौर पर समस्त तरह के जो पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं। और सबसे प्रमुख बात कि इस संगम तट पर स्नान करने से आत्मा जो है उस आत्मा का पवित्रीकरण होता है। ना सिर्फ शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, चेतना के लिए यह त्यौहार महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मिक विकास के लिए, आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए संगम तट पर स्नान करने का सर्वाधिक विशिष्ट और अत्यधिक महत्व है। आज के दिन दान करना, दीन दुखियों, गरीबों की सेवा करना, पितृयज्ञ यानी कि जो अशक्त माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनकी सेवा करना भी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। जी बिल्कुल। पंडित जी, माघी पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? इसे अन्य पूर्णिमा से किस तरह अलग माना जाता है? क्योंकि पूर्णिमा तो हर 15 दिन में आता है, तो ऐसे में माघी पूर्णिमा किस तरह से अलग है, ये समझना चाहेंगे। माघी पूर्णिमा का महत्व इससे अधिक हो जाता है। यह उत्तरायण में पड़ने वाली सबसे प्रमुख पूर्णिमा मानी जाती है। उत्तरायण पक्ष की पहली पूर्णिमा के रूप में इसे जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सूर्य और चंद्रमा की जो स्थितियाँ बनती हैं वो उत्तरायणवादी बनती हैं। सूर्य, चंद्रमा और गुरु का जो विशिष्ट संयोग बनता है वह अत्यंत विशिष्ट योग के रूप में जाना जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन में, इस समय में जब समुद्र मंथन होता है तो उसकी जो 4 जो बूंदें जो गिरती हैं वह इसी क्षेत्र में, प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन के तट पर 4 दिन जो बूंदे अमृत का छलकाव गिरा हुआ था वह इसी दिन, इसी माघ पूर्णिमा के रूप में होता है। इसलिए इसका बहुत ही सर्वाधिक और विशिष्ट महत्व माना गया है। इस संयोग में सबसे खास बात यह है कि आज के दिन शुभ मालव्य योग निर्मित हो रहा है, शुभ शश योग निर्मित हो रहा है और शुभ बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। 3-3, 4-4 महत्वपूर्ण योग के समय में माघी पूर्णिमा में स्नान करना, दान देना, ध्यान करना, योग करना, मंत्र सिद्धि करना, अग्निहोत्र करना, याग करना, मख की स्थापना करना, यह सबसे पवित्र, विशुद्ध और सबसे विशिष्ट पूर्णिमा, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक माना गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि माघी पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण है। और पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि संगम में नहाने का काफी महत्व है, नदियों में नहाने का महत्व है, तो जैसे कि वक्त के साथ सब चीज बदल रहा है, तो जैसे लोग नदी में नहाने नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में क्या उपाय करें? जी हाँ, सर्वप्रथम तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 11 तारीख से, 11 फरवरी से शाम के 6:55 से पूर्णिमा काल जो है प्रारंभ हो जाएगा और 12 फरवरी रात्रि 7:22 तक की यह पूर्णिमा का, माघ पूर्णिमा का जो प्रभाव है, काल है, वह रहेगा। जो लोग संगम तट पर स्नान नहीं कर पाते हैं उनको सुबह
12 फरवरी के दिन बुधवार के दिन 7:08 के उपरांत, क्योंकि इसके उपरांत भद्रा जो है निवृत्त हो जाएगा, 7:08 के उपरांत स्नान करने का विधान है। उन्हें निश्चित तौर पर गंगा के जल से, यमुना के जल से स्नान करना चाहिए, अथवा कोई भी जो नदी है आपके समीप की, जो नदी है कावेरी गोदावरी या सरस्वती आदि जलों के जो जल है, उस जल की मात्रा को अपने स्नान के पात्र में रख कर भी आप स्नान कर सकते हैं। साथ ही आप स्नान के उपरांत यह करें कि गंगा के जल का आचमन करें, 3 बार ओम गंगाय नमः ऐसा बोल करके अपने अंजुल में, दाहिने हाथ के अंजुल में जल को लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के जल को ग्रहण करें, आचमन करें। इससे भी आपको जो परिणाम है वह आपके जीवन में सकारात्मक होकर आएंगे। क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, मानवता जो संस्कृति है, सनातन पद्धति जो है वह कर्मवादी है। हम जो है पुरुषार्थवादी लोग हैं, कर्मवादी वृत्ति मानी गई है। तो आप, यह संभव नहीं कि सारे लोग स्नान करने जा सकें, तो आप निश्चित तौर पर आप ये कर सकते हैं कि अपने अंजल में गंगा के जल को रखें, उसके गंगा जल को स्नान ग्रहण करें। तदुपरांत जो है शुद्धि हस्त प्रक्षालन जो है वह भी आप गंगा के जल से करें। इस विधि से आप, यदि आप इसका पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी, आप उस पुण्य के भागी बनते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप घर पे ही रह के गंगा जल रख के पानी में मिलाकर आप नहा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि संगम में जाए, नदियों में जाए, आपके जितनी आपके सामर्थ्य है आप उतना कर सकते हैं। पंडित जी, पुण्य की प्राप्ति का दिन माना जाता है विशेष रूप से माघी पूर्णिमा को, इसे बताएंगे आप? जी हाँ, माघी पूर्णिमा के साथ सबसे बड़ा यह जुड़ा हुआ है कि इस दिन स्नान करने से जो हमारे पाप हैं, जो हमारे जो पुण्य हैं वो बढ़ जाते हैं, पुण्यों का संवर्धन होता है और पाप जो है उनका क्षरण होता है। इसका यह आशय नहीं है बिल्कुल भी कि हम अपने पापों को बढ़ाएं और एक दिन स्नान करके हम अपने पापों को क्षरण कर लें, समाप्त कर लें। इसका यह आशय बिल्कुल भी संदेश नहीं है। अभी तो यह संदेश मिलता है कि हम लगातार पुण्य करते हुए, सकारात्मक कार्य करते हुए, रचनात्मक कार्य करते हुए, अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने कर्म के द्वारा अपने पुण्यों का संचय करें। और जो भी जाने अनजाने मनुष्य योनि में जो हमसे अनजाने होकर के त्रुटियां हुई हैं, अनजाने जो पाप हुए हैं, उनको क्षरण के लिए इस पर्व का महत्व है। इसका आशय यह बिल्कुल नहीं है कि जो पाप हम जानकर करते हैं, योजनाबद्ध होकर करते हैं, जो कुटिलता से किए गए पाप होते हैं, उनका जो कर्म प्रभाव है हमें निश्चित तौर पर ही भोगना पड़ता है। हमें वेद, हमारे सारे पुराण यह संदेश देते हैं, यदि आपने कोई सोच कर, प्लानिंग करके, रणनीति बना करके कुटिलतापूर्वक कोई पाप का कार्य करते हैं, तो इसका क्षरण जो है, इसका जो नाश है वो किसी भी तरह से नहीं होता, अपितु उसका आपको पाप जो है, इसका पुण्य जो फल है वो भोगना ही पड़ता है। कुछ मात्रा में, लेश मात्रा में कुछ कम हो सकते हैं आपके अच्छे रचनात्मक कार्यों से। तो माघ पूर्णिमा का जो एक विशिष्ट वरदान से माघ पूर्णिमा को माना गया है, चूंकि महाकुंभ का जो पर्व होता है यह पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि यानी शिव जी के विवाह तक चलता है। 45 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में पूर्णिमा का जो काल है, यह माघी पूर्णिमा को ही यह संयोग प्राप्त होता है। इसलिए चूंकि यह मध्य में पड़ता है, तो इसलिए इसका सबसे सर्वाधिक और वैशिष्ट महत्व बताया गया है। चूंकि जैसे हमने बताया कि यह मान्यता मानी गई है कि माघ शुक्ल पक्ष के दिन ही जो समुद्र मंथन के उपरांत जो है 4 जो बूंदें जो पृथ्वी लोक पर गिरती हैं, जिन जिन स्थानों पर हम कुंभ का आयोजन करते हैं, और यह जो महाकुंभ है यह 12 वर्षों के उपरांत होने वाला पर्व है। और गुरु की स्थिति, सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की खगोलीय ज्योतिषी गणना के आधार पर यह जो क्रम है, यह वर्ष जो है निर्धारित किए जाते हैं कि किस समय में कुंभ का स्थान होगा। तो इसलिए माघी पूर्णिमा का सर्वाधिक अति वैशिष्ट और सबसे उच्चतम महत्व माना गया है। इस दिन साथ ही संत रविदास जी की भी जयंती पड़ती है और शिवरी नारायण राजिम मेला में भी मेला इसका प्रतिपादित होता है। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा अधिक महत्व माना गया है। यह पर्व जो है आश्लेषा नक्षत्र, सौभाग्य योग, विष्कुंभ करण और भव करण के साथ ही राक्षस नामक जो आनंद योग पड़ता है, इसके सुसंयोग में कर्क राशि और सिंह राशि के प्रभाव में संयुक्त रूप से मनाया जाएगा। तो इसलिए इसका सर्वाधिक, क्योंकि जो सिंह राशि होती है वह माना गया है, इस दिन चंद्रमा जो है सिंह राशि में विद्यमान रहते हैं और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य देवता होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु की सम्यक स्थिति के कारण यह जो पर्व है इसका सबसे ज्यादा महत्व है कि माघ पूर्णिमा का जो स्नान है
वह सबसे अति विशिष्ट स्नानों की श्रेणी में सबसे एक अलग ही महत्व रखता है। तो इसलिए हम इस दिन स्नान करना, दान करना, यज्ञ करना, यज्ञोपवीत करना, समस्त तरह के संस्कारों को से अप्लावित होना, नामकरण संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और आदि नूतन गृह प्रवेश, ये इन सभी कार्यों के लिए यह बहुत ही पवित्र, शुद्ध और विशुद्ध माना गया है। बिल्कुल पंडित जी, माघी पूर्णिमा जो है पुण्य की प्राप्ति का दिन है। पंडित जी, दान का भी काफी महत्व है माघी पूर्णिमा का दिन, तो किस प्रकार के दान दे सकते हैं? जी हाँ, वेद का मंत्र कहता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हम दान करें, पुण्य के कामों में खर्च करें। साथ ही वेद यह भी कहते हैं, वेद पुराण में यह संदेश देते हैं कि हम 2 हाथों से कमाएं और 100 हाथों से दान करें। अर्थात दान का जो महात्म्य है, दान की जो महत्ता है, वह अधिक बताई गई है कि कर्म करने के लिए हमारे पास तो 2 ही हाथ हैं, परंतु हम जब दान दें तो वो 100 हाथों से दान दें। तो पूर्णिमा का जो काल होता है, प्रत्येक पूर्णिमा में दान का अति विशिष्ट महत्व माना गया है। इसमें आप श्रम दान करें, समय दान करें, धन दान करें, वस्त्र दान करें या पुरुषार्थ का दान करें, सभी तरह के दानों का विशिष्ट महत्व है। यदि आप किसी जगह पर अपना पैसा नहीं ला सकते तो वहाँ पर समय का दान करें, वहाँ पर आप श्रम का दान करें। तो जो भी आप दान करते हैं उसका जो पुण्य है, फलीभूत है, वह आपको 1000 गुना होकर के मिलता है, ऐसी मान्यता मानी गई है। यदि आपने वस्त्र दान किया, यदि आपने कंबल दान किया, गरीबों को दान किया, जरूरतमंदों को दान किया, निःशक्त जनों को दान किया, तो इसका आपको पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही हमें माता पिता का जो यज्ञ होता है, जो पितृयज्ञ है, यानी माता पिता के साथ समय देना, बूढ़े हो चुके माता पिता को सेवा करना, सुसेवा करना, इन सभी का भी दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जी पंडित जी, क्या क्या दान कर सकते हैं? जैसे कि अब समय के बदलाव के साथ साथ व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो दान में क्या क्या दे सकता है। जी हाँ, आज के दिन सफेद चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। चावल का दान करना, आटे का दान करना, चावल आटे का दान करना, सफेद तिल का दान करना, इसी तरह से जो काले तिल हैं इनका भी दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। जरूरतमंदों व्यक्तियों के प्रति आज के दिन कोई असहाय व्यक्ति है, निःशक्त व्यक्ति है, तो यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उन्हें पैर का दान करना, यदि किसी के हाथ नहीं है तो उन्हें हाथ का दान करना और विद्या का दान करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरीब बच्चों के दिन, आज के दिन कॉपी किताब का जो दान करना है वह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का सबसे सर्वाधिक सभी पूर्णिमाओं में विशिष्ट महत्व है और यह महाकुंभ के समय होने वाला माघ पूर्णिमा है। तो इसलिए इसकी महत्ता, इसका महात्म, इसकी जो सिद्धता है वह अधिक मानी गई है। जी पंडित जी, माघी पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा की विधि कैसी होती है? इस दिन किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए और क्या विशेष चीजें अर्पित की जाती है? जी हाँ, माघी पूर्णिमा के दिन व्रत करने का, उपवास करने का बहुत ही महत्व माना गया है। और अब तो अनेक तरह के रिसर्च ये भी प्रतिपादित करते हैं कि यदि हम समय पर उपवास करते हैं, पूर्णिमा या एकादशी का उपवास करते हैं, तो कैंसर जैसी बड़ी जो बीमारियां हैं उनसे भी हम बच सकते हैं, उनकी भी रोकथाम हो सकती है, उनको भी बहुत दूर तक हम संभाल सकते हैं। तो ये बहुत ही विशेष महत्व है कि आज के दिन हम उपवास जो है, व्रत वक्त कैसे करें और किस विधि से करें। सर्वप्रथम आप सुबह उठकर घर में यदि आप हैं तो स्नान करें और गंगा के जल से, यमुना के जल से और या गोदावरी, कावेरी आदि नदी के शुद्ध जल से आपको अपने स्थान को बल देना चाहिए। साथ ही आज के दिन जो है चंद्रमा की पूजा करने का विशिष्ट महत्व माना गया है। ओम सोम सोमाय नमः, इस महामंत्र का आप जाप करना चाहिए। साथ ही चंद्र गायत्री मंत्र के द्वारा आज की आराधना जो है, साधना जो है हमें शुरू करनी चाहिए। चंद्र गायत्री मंत्र का आप पाठ करें, जाप करें, जिससे कि आपके जीवन में अनुकूलता सिद्ध होगी। साथ ही आप थोड़े समय के लिए ओम जो मंत्र है, अ, उ और म का उच्चारण करें। ओम मंत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां प्रतिपादित हुई हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है। तो ओम मंत्र का कम से कम 2 मिनट के लिए जाप करें। साथ ही आज के दिन श्री हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, सूर्य चालीसा, चंद्र चालीसा और चंद्रमा के 108 नाम और सूर्य भगवान के, सूर्य देवता के 1008 नामों के साथ हमें इसका जाप करना चाहिए। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो सूर्य गायत्री मंत्र से और गायत्री के मंत्र से
गायत्री महामंत्र के माध्यम से यज्ञ को फलीभूत करना चाहिए। साथ ही सूर्य गायत्री मंत्र जो है अभिष्ट फल के देने वाले होते हैं। चूंकि यह जो पूर्णिमा है इसमें सूर्य, चंद्रमा और गुरु की स्थिति का वैशिष्ट महत्व माना गया है, तो इन तीनों मंत्रों का ही ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और गुरु समान व्यक्ति को सम्मान देते हुए, आदर देते हुए उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें नूतन वस्त्र, नवे वस्त्र पहनाने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमें जाना चाहिए। साथ ही साथ जो पूर्णिमा के काल है, चूंकि यह श्वेत चीज़ों के दान का है, तो जैसे हमने पूर्व में बताया कि श्वेत दाल, श्वेत चंदन, श्वेत चीज़ों का दान जो है करना बहुत ही पवित्र माना गया है। आज के दिन श्वेत जो गुड़ होता है इसको हमें दान करना चाहिए। भगवान जो स्थल होते हैं हमारे, उसे पूर्णतः एक दिन पूर्व ही इसकी सफाई, स्वच्छता और निर्मलता हमें करनी चाहिए। जो स्थल है उसको हमें पूरी तरह से साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि हमें हमारा जो मन है पूरी तरह से भगवान के प्रति लगे, भगवान के प्रति हमारा आस्था होकर के पूजा कर सकें। और जो नवग्रह की स्थापना हम करें इस दिन सफ़ेद चावल से करनी चाहिए। साथ ही सफ़ेद पुष्प से भगवान को नहलाना चाहिए, सफ़ेद पुष्प से भगवान की आराधना, साधना और पूजा करनी चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की ही पूजा करने के लिए आज का जो दिन है अति विशिष्ट माना गया है। सफ़ेद दुग्ध से भगवान शंकर जी का आज अभिषेक करने पर हमें कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता मानी गई है। क्योंकि समुद्र मंथन का विशिष्ट महत्व है। इस समुद्र मंथन में समस्त हलाहल को, समस्त जहर को, विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। अतः माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करना, साधना करना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना अत्यंत फलीभूतकारी, अत्यंत चमत्कारिक माना गया है। तो भगवान शिव की आराधना हमें श्वेत चावल से, श्वेत चंदन से, गोपी चंदन से और श्वेत वर्ण के गुड़ से हमें इस पूजन को करना चाहिए। और निश्चित तौर पर दान का सर्वाधिक महत्व है, तो आप दान करें, यथा योग्य दान करें, यथा सामर्थ्य दान करें, यथा शक्ति दान करें, तो जीवन में आपके समस्त मंगल कामनाएं, अभिष्ट सिद्धि के प्रबल योग बनते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो उन कन्याओं के माता पिता को आज के विशिष्ट दिन उपवास, व्रत, दान, स्नान का पालन करना चाहिए। साथ ही वह कन्या भी जो है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के भगवान शंकर की आराधना करे और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः इस मंत्र का, महामंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें, आग के फूल अर्पित करें, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में सुखी एक अच्छे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि विष्णु जी, सूर्य देवता और भगवान शंकर की पूजा का तो महत्व है, लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें इस दौरान, क्योंकि लोग जो है लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सुंदर। भगवान माता लक्ष्मी की जो है पूजा इस दिन, आज के दिन माघ पूर्णिमा के दिन भी की जानी चाहिए। माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप जो होते हैं, जिसमें विद्या लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, वरद लक्ष्मी, इन 8 रूपों की, अष्टलक्ष्मी की पूजा करने पर ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जो है चंचला स्वभाव की हैं और वे माघ पूर्णिमा के दिन इनकी पूजा करने पर, साधना करने पर, जाप करने पर लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही महालक्ष्मी के सिद्ध मंत्र श्री सूक्तम, महालक्ष्मी के अन्य सिद्ध मंत्र श्री सूक्तम, महालक्ष्मी सूक्तम और कनकधारा स्रोत का पाठ करने पर अथवा श्रवण करने पर भी माता लक्ष्मी की हमें प्राप्ति होती है। साथ ही महालक्ष्मी के 108 जो पुण्यशाली नाम हैं उन नामों का जाप करने पर धन की वृद्धि, कुबेर की प्राप्ति, धन समृद्धि के, यश के जो है लक्षण हमारे जीवन में उभर कर सामने आते हैं। आज के दिन निश्चित तौर पर जब विप्रवर्ण को दान करें तो ये ध्यान रखें कि महालक्ष्मी के रजत जो है सिक्के में, चांदी के सिक्के में अथवा स्वर्ण के सिक्के में महालक्ष्मी की आकृति बनी हुई सिक्का का दान करने पर निश्चित तौर पर माघ पूर्णिमा का संपूर्ण आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है और उनके जीवन में लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी का स्पर्श, लक्ष्मी का जो संयोग है वह निश्चित तौर पर बना हुआ रहता है। इसलिए हमने पूर्व में भी बताया कि आज के दिन माघ पूर्णिमा का स्वागत करने के लिए अपने कार्यालय को, अपने घर को, अपने नव्य परिसर को, सभी क्षेत्रों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, पूरी तरह से निर्मल रखें, पूरी तरह से सफाई रखें। तो जितनी आप सफाई रखेंगे महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी पंडित जी ने माघी पूर्णिमा के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से साझा किया। आज के इस पवित्र दिन को सही तरीके से मनाकर हम अपने जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस दिन को विशेष रूप से मनाएं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी विस्तृत से जानकारी दी। आप सभी को माघी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।